Hello, bachcho. Let's read the question. The question says the following statements given below are in context of simple fruits. Read the statements. बच्चों सबसे पहले तो हमें ना समझना है कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट सिंपल फ्रूट्स. तो बच्चों सिंपल फ्रूट्स क्या होते हैं? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड देम एंड फिर हम क्या करेंगे, बाकी के जो स्टेटमेंट्स उनको पढ़ के बताएंगे कि वो सिंपल फ्रूट के लिए सही है या नहीं. कि सिंपल फ्रूट्स एक तरीके का टाइप ऑफ फ्रूट है बच्चों. और ये जो टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं ना, ये बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ ओवरीज पे एंड नंबर ऑफ फ्लावर्स जो इन्वॉल्व होते हैं इन द फ्रूट फॉर्मेशन. ठीक है, इसी के बेसिस पे ये पूरा क्लासिफिकेशन होता है. अब हम यहाँ पे जब सिंपल फ्रूट्स की बात करते हैं तो ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम दीज फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम अ सिंगल matured ovary, a single matured ओवरी. यानी यहाँ पे कितनी ओवरीज लग रही है? सिर्फ एक ही लग रही होती है. यस, इन अ सिंगल फ्लावर. और फ्लावर भी जो इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है? एक ही है, इन अ सिंगल फ्लावर. तो ये चीज हमने यहाँ पे स्टूडेंट समझ ली है. एंड अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की भी बात करें ना, तो एग्जाम्पल्स में आप देखोगे यहाँ पे एप्पल आएगा. यस, देन यहाँ पे बनाना आएगा. तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अब फर्दर सिंपल फ्रूट्स भी ना और कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे ड्रूप्स, बेरीज, पोम्स एंड हेस्पेरिमिडियम एंड पेपोस. ठीक है, अब हम सारी स्टेटमेंट्स को एक एक करके पढ़ते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड कि स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है. स्टेटमेंट कह रहा है पेरिकार्प इज फ्लैशी इन ड्राई फ्रूट्स. तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों की करेक्ट है या नहीं है. तो यहाँ पे पेरिकार्प होता है क्या है? ये जो आउटर वॉल होती है ना बच्चों, इसकी बात हो रही है. ठीक है, अब ये जो पेरिकार्प है, हम जब बात कर रहे होते हैं अबाउट द सिंपल फ्रूट्स, तो यहाँ पे पेरिकार्प ड्राई होती है, थिन होती है एंड हार्ड होती है. इसका अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ये जैसे हम नट्स में देखते हैं टिपिकली वैसा. तो यहाँ पे लिखा है कि फ्लैशी होता है ड्राई फ्रूट्स में, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है. तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा जो है, पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एग्रीगेट फ्रूट्स फॉर्म फ्रॉम होल इनफ्लोरेसेंस. अब ये स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि जब हम लोग एग्रीगेट फ्रूट्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट फ्रूट्स, तो ये कैसी ओवरी से फॉर्म होते हैं? यहाँ पे ना ये जो ओवरी होती है वो पॉली कार्पलरी होती है. ठीक है, ओवरी इज पॉली कार्पलरी, यानी कि यहाँ पे जो ओवरी होती है ना वो एपोकार्पस होती है. ठीक है, इट इज एपोकार्पस. तो ये वाला स्टेटमेंट ना हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जब होल इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं ना, तो बेसिकली हम बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट्स की नहीं, हम यहाँ कंपाउंड फ्रूट्स की बात करते हैं. वहां पे हमें ये देखने को मिलता है नॉट इन द एग्रीगेट फ्रूट्स. तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. अब हम थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं. थर्ड स्टेटमेंट में दिया है सक्यूलेंट फ्रूट्स आर ईदर सिंगल सीडेड और मल्टी सीडेड. बच्चों सबसे पहले तो समझते हैं सक्यूलेंट सीड होते क्या है. बेसिकली सक्यूलेंट सीड होते क्या है? दीज आर योर फ्लैशी. सक्यूलेंट फ्रूट्स का मतलब होता है फ्लश, जो फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे. तो जो हमारे फ्रेश फ्लैशी फ्रूट्स हैं, वो जो है सिंगल सीडेड भी हो सकते हैं या मल्टी सीडेड भी हो सकते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट ना हमारा एब्सोल्युटली ट्रू है. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम एपोकार्पस ओवरी. अभी हमने बात करी थी बच्चों कि सिंपल फ्रूट्स जो है वो हमारे वो जो है एपोकार्पस से डेवलप होते हैं या नहीं. तो ये हमारा स्टेटमेंट ना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने एपोकार्पस की बात कहाँ पे करी थी? एग्रीगेट फ्रूट्स में हम देखते हैं कि जो ओवरी होती है वो एपोकार्पस होती है. क्योंकि जब हम सिंपल फ्रूट्स की बात करते हैं तो जो ओवरी होती है वो कैसी होती है? सिंपल फ्रूट्स में जो ओवरी होती है वो होती है सिनकार्पस. एक ही ओवरी होती है, हमने अभी ऊपर डिस्कस करा था, राइट. तो ये हो जाएगा सिन कार्पस. तो ये स्टेटमेंट बच्चा हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, राइट. तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 एंड 3, या नन ऑफ दी. बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3. लेकिन किसी भी ऑप्शन में वो मेंशन्ड नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन. आपको आंसर बताना होगा तो आप आंसर क्या कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो आंसर है ना हमारा, वो आंसर क्या होगा कि जो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज
ओनली करेक्ट, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.